शंकर भगवान की जय। तो भोलेनाथ जो ही महाराष्ट्र में प्रवेश पाए, बांके बिहारी जी तो जान गए कि मामला गड़बड़ है, रूप छुपा के आए। तब प्रभु ने अपनी ऐसी बांसुरी बजाई कि भोले बाबा सुध बुध भूल गए, और सुध बुध भूल के भी ऐसा नाचे कि नाचते नाचते जो साड़ी पहन रखी थी साड़ी खुल के अलग गिर पड़ी। अब भैया वहां गोपियों के बीच में पार्वती भी नाच रही थी। पार्वती जी की नजर जब भोलेनाथ पे पड़ी और बगैर साड़ी के देखा, तो पार्वती जी ने अपना माथा पीटा कि हे भगवान, कैसी बुढ़ापे में बुद्धि खराब भई है। बोलो राधे राधे। बगैर साड़ी के नाच रहे। पार्वती तो रास मंडल छोड़ के ही भाज गई। कोई यूं ना कहे कि तुम्हारे पति ऐसे नाच रहे हैं महाराज। प्रभु ने अपनी बांसुरी बजाना बंद किया और बोले, बलिहारी, मेरे प्रभु बलिहारी, आपके स्वरूप पे बलिहारी जाता हूं। आपने हमारा मन प्रसन्न कर दिया, क्या चाहते हो बोलो। शंकर जी बोले कि बस इतनी कृपा कर दो नाथ कि आपके इस रास महाराज का मुझे नित्य निरंतर दर्शन हुआ। ठाकुर जी बोले, फिर तो आपको वृंदावन में सखी गोपी बन के रहना पड़ेगा। बोले मुझे मंजूर है। तब से भोले बाबा बंसी बट पे वृंदावन में यमुना किनारे गोपी बन के विराजमान हो गए। नाम हो गया गोपेश्वर। बोलो गोपेश्वर महादेव की जय। आप गोपेश्वर मंदिर कभी जाए ना, जैसे वृंदावन जाते हैं तो दर्शन जरूर किया करो। प्रातः काल तो उनके ऊपर जल चढ़ाया जाता है, लेकिन संध्या के समय में 16 श्रृंगार किए जाते हैं। गोपी बनाया जाता है, इतनी बड़ी नथनी पहनाई जाती है गोपेश्वर नाथ को, बहुत प्यारे लगते हैं। ऐसे गोपेश्वर बने, गोपियों पर कृपा भगवान ने करी। जय हो। बोलो राधे राधे। कितने कंजूस हो। अच्छा एक बात बोले, सुनो सुनो सुनो, थोड़ा सा एंजॉय करो। मैं अक्सर एक बात लगभग रोज ही कहता हूं कि सवेरे व्यक्ति जब उठता है और जब तक सो नहीं जाता, हाई टेंशन हाई टेंशन हाई टेंशन। बोलो सच बात है कि नहीं। फिर कभी कभी मुझे लगता है कि घर में तो आदमी टेंशन में रहता ही, और यहां भी आके टेंशन नहीं रहे तो फिर कथा का क्या लाभ। बोलो ना। जब आप लोग यहां बैठ के मुस्कुराते हो ना, तो मुझे लगता है कि मेरी तपस्या सफल है। पता है, दूसरे को प्रसन्न रखना ईश्वर की सर्वोपरि भक्ति है। खुद तो प्रसन्न रहना है ही भक्ति, पर जो दूसरे को भी प्रसन्न रखे, कहीं ना कहीं ठाकुर जी उस पर कृपा करते हैं। पर एक बात कहूं, ऐसे हंसा मुस्कुराया करो, जैसे हंसते हो मुस्कुराते हो ऐसे। घर में भी ऐसे ही। कई लोग कहते हैं महाराज खूब कोशिश करते हैं, हंसी आती नहीं है। आती नहीं हंसी, क्या करें। अच्छा हंसी ना आए तो आपके घर में शीशा तो हर जगह लगभग लगा ही होता है कि नहीं। तो आप उस शीशे के सामने जाके खड़े हो जाओ और अपने आप को देखो, और तो शीशा अंदर से बोलेगा कि दुनिया के सबसे बड़े भूत तुम ही हो। वो अपने आप कहेगा आपको कि आप ही भूत हो। अरे जीवन में जो हंसा नहीं, मुस्कुराया नहीं, वो कोई इंसान कहलाने का अधिकारी नहीं है। इंसान वो है जो मस्ती में रहे, प्रसन्न रहे हमेशा। आपको पता है, जब आप प्रसन्न होते हो ना, तो ठाकुर जी को प्रसन्नता होती है कि मैंने इसको दिया है, तो देखो कम से कम ये प्रसन्न तो है। लेकिन इतना आपको प्राप्त है और फिर भी आप हमेशा हाय 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 कर रहे हो, तो मुझे लगता है कि भगवान जो दिए है ना, वो भी लेने वाले। क्या कहेंगे, इसको इतना दिया फिर भी तसल्ली नहीं है, इस लायक है नहीं है। बोलो राधे राधे, इस काबिल ही नहीं है। मैं एक निवेदन करूं, हमेशा जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। इतना सोच के आप रहो कि जो मिला है बड़ी कृपा श्री ठाकुर जी की, हम इतने में प्रसन्न हैं। और अगर इतने में आपको प्रसन्नता होती है तो ठाकुर जी जानते हैं इतना दिया है, ढंग से पचा रहा है, चलो और दो।
खुराक तभी ज्यादा दी जाती है जब आदमी जान लेता कि हाँ इतना पचा सकता है। बोलो राधे राधे, है ना। पता लगे कि दे तो खूब दिया, खुराक तो खूब दे दी, अब हमसे वो पच ही नहीं रहा है। पचेगा नहीं तो भगवान बोलो देंगे क्या। प्रसन्न रहो हमेशा। कभी कभी लगता है कंजूसों की दुनिया भी बड़ी विचित्र है, अलग बड़ी दुनिया होती है महाराज। एक बार एक सेठ, बहुत पैसा, मारवाड़ी सेठ थे। कोई है तो नहीं इधर? हाँ, अग्रवाल फैमिलीज तो होंगी यार। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ पुरानी मारवाड़ी वाली। मेरा पाला पड़ता है ना। बोलो राधे राधे। सचदेवा जी, मारवाड़ी जो समाज है ना, हाँ क्योंकि हम लोग तो जुड़े हुए हैं। उनके यहाँ कथा करने जाओ ना, दिल खोल के करते। वो इतना सोना चांदी चढ़ाते ठाकुर जी को। बोलो राधे राधे। बहुत सारा उनका है ऐसा। आज भी उनके घर में ना, अब यहाँ का तो नहीं पता, लेकिन जो इधर जैसे आप कैलकाटा जाओ या आप राजस्थान में जाओ या महाराष्ट्र में जाओ, उधर के जो मारवाड़ी लोग हैं ना, उनके यहाँ टोटल चांदी के ही बर्तन होते हैं। सबको भोजन चांदी के बर्तनों में करा ना। और चांदी के बर्तन केवल थाली कटोरी नहीं, बड़े बड़े कलश, बड़े बड़े लोटा, बड़ी बड़ी बाल्टी। महाराज कितना पुराना धन है। बोलो राधे राधे। बहुत कृपा है। कृपा इतनी है कि धर्म कार्य में तो खूब दिल से करते हैं, लेकिन वैसे नंबर 1 के 99% तो होता है, देखा हमने। वैसे चाहे कुछ भी करते हो, पर धर्म कार्य में खूब दिल खोल के कृपा करते हैं। ठाकुर जी कृपा से खूब लुटाते हैं। अब एक मारवाड़ी सेठ, बड़ा पैसा, गांव में रहते थे, पैसा बहुत, अपार पैसा। ये समस्या है कि एक पैसा दान ना करें। गांव वाले कहते थे, सेठ जी भगवान ने इतना दिया है, क्या करोगे? कभी तो दान किया करो, कभी कोई अच्छा काम किया करो। कैसे मुक्ति होगी, कैसे मोक्ष होगा, कभी तो भगवान के लिए कुछ किया करो। लेकिन फिर भी ना करें, दान एक पैसा ना करें, तो गांव वालों ने हंसी मजाक में नाम रख दिया दान चंद। देखो कमाल, एक पैसा दान ना करे और नाम दान चंद। एक दिन पत्नी ने कहा, क्यों जी कोई कमी है तुम्हारे पास? बोला ना। बोले भगवान ने इतना दिया है, कभी तो कुछ कर लिया करो। ना पूजा करते हो, ना पाठ करते हो, ना कभी दान करते हो। तो क्या कहा दानचंद? देवी मन ही नहीं करता, मन ही नहीं होता अंदर से दान करने का, तो पूजा ही कर लिया करो। तो दानचंद बोला, फिर ऐसी कोई पूजा बताओ जिसमें खर्चा ना हो। ऐसी कोई पूजा बताओ। पत्नी ने कहा, ऐसी भी पूजा है। कैसे? बोले एक काम करो, कल सोमवती अमावस्या है और यहां से गंगा जी 10 किलोमीटर दूर बहती है। तुम वहां जाओ और वहां जाकर के गंगा में स्नान करके आओ। और गंगा जी में जब स्नान करोगे तो निश्चित रूप से गंगा के स्नान का पुण्य फल आपको मिलेगा और पैसा भी खर्च नहीं होगा। बोलो राधे राधे। पैसा भी खर्च नहीं होगा। दानचंद को ये बात जम गई कि बताओ, पैसा भी खर्च नहीं होना और आराम से जो है फल मिलेगा। दानचंद चला घर से सवेरे, लेकिन विचार किया कि ऑटो में, रिक्शा में जाऊंगा तो किराया लगेगा। इतना कंजूस कि पैदल गया 10 किलोमीटर। गंगा के किनारे पहुंचा, घाट पे विचार आया कि अगर घाट पे कहीं मैं स्नान करने लगा और कोई पंडा आ गया। पंडा जानते हो? कोई पंडा आ गया तो कहेगा लाओ यजमान संकल्प करो, गड़बड़ है। तो इतना कंजूस व्यक्ति कि दुनिया के लोग जब गंगा पे स्नान करने जाते हैं तो घाट पे जाते हैं, और ये गया मुर्दा घाट पे। हाँ, सीधा मुर्दा घाट पे गया। सोचा यहां कोई नहीं मिलेगा, मुर्दा घाट पे पहुंचा। अब इसने देखा कि यहां तो कोई भी नहीं है, चलो जल्दी जल्दी डुबकी लगाओ। और गंगा एक जैसी, चाहे यहां की हो चाहे वहां की, गंगा माने गंगा। देखो कंजूसी में से कुछ दिखाई नहीं दे रहा, लकड़ी पड़ी है, क्या क्या पड़ा है, कुछ नहीं दिख रहा। गया, इधर उधर देखा और इसने विचार किया डुबकी लगा लो। भगवान ऊपर से देख रहे थे कि कंजूस तो दुनिया में बहुत देखे, पर ऐसा नहीं देखा। लोग नहाते घाट पे, ये नहारा मुर्दा घाट पे। भगवान ने कहा चलो आज हम देखते हैं इसको। और दानचंद ने जैसे डुबकी लगाई गंगा जी में तो पीछे से आवाज आई, यजमान की जय हो, यजमान की जय हो।
दानचंद ने जैसे ही बाहर सर निकाल के आंखें खोल के देखा तो पंडा खड़ा है। भगवान पंडा बन के आ गए। बोलो राधे राधे।